चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग एसिड बेस के बारे में क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। अब हम लोग एसिड बेस में हमने पढ़ चुका था कि सूचक के बारे में कि आखिर, और ये भी हमने पढ़ा था कि एसिड उसको कहते हैं, हमने बोला था जो भी पानी में H+ आयन निकाले उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। हमने ये बता दिया था। उसके बाद हमने आपको बताया था बाबू, जो भी पानी में क्या लगाए, ठीक है ना, OH- निकाले, लगाए नहीं, निकाले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार यानी कि बेस बोलते हैं। यहां तक हमने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि आखिर कैसे पता चलेगा कौन एसिड है कौन बेस है। तो हमने बोला या तो स्वाद खट्टा होगा या तो लिटमस पेपर के हिसाब से बताए थे सबको समझ में। अगर लिटमस पेपर रेड हो गया समझ लो एसिड है, लिटमस पेपर ब्लू हो गया समझ जाओ बेस है। उसके बाद हमने और भी सूचक के बारे में बताया था आप लोग को, जैसे टर्मरिक हो गया, फिनाइल पैथोलिन हो गया और मिथाइल ऑरेंज हो गया। इसका हमने ट्रिक भी बताया था, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर। ये सारे टॉपिक पढ़ाने के बाद अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे सूचक के बारे में। वो कैसा सूचक है बाबू, ओल्फैक्टरी, ठीक है ना, देख लो आया नहीं था, ठीक है इधर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहने का मतलब है कि सूंघ के पता लगा सके, तो किस कैसे पता लगा सके, यानी कि स्मेल करके पता लगाना है आप लोगों को कि कौन एसिड है और कौन बेस है। अगर मान लीजिए हम लोग के पास, हम लोग तीन तरीके से पता कर सकते हैं। कितने तरीके से, तीन। या तो आप प्याज ले लो, या तो आप वेनिला एसेंस ले लो, ठीक है ना, या तो आप लौंग का तेल ले लो। क्या ले लो, इन तीनों, ठीक है ना। अगर इन तीनों में अगर तुम लोग एसिड डालते हो, अम्ल डालते हो, सबको समझ में आया, तो इनका गंध बना रहेगा, यानी कि इनके गंध में बदलाव नहीं होगा। प्याज का जैसा गंध होता है वैसे ही सल्फर वाला गंध रहेगा, लौंग का जैसा गंध होता है या वेनिला एसेंस का जैसा गंध होता है, स्मेल होता है, वो बना रहेगा। सबको समझ में आया। बट अगर तुम इसके अंदर बेस डाल देते हो, इनका स्मेल क्या हो जाएगा, अगर स्मेल गायब हो जाए तो समझ जाओ क्या हो जाता है, और अगर स्मेल बना हुआ है तो समझ जाओ क्या है। तो यहां तक किसी को दिक्कत है, सबको समझ में आ गया। यानी कि स्मेल के जरिए भी हम लोग बता सकते हैं, सूंघ के भी बता सकते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। एक तो स्वाद के जरिए पता लगा रहे थे, एक तो लिटमस यानी कि सूचक के बारे में लगा रहे थे, और दूसरा एक किसकी मदद से बाबू, तो घ्राण सूचक कहने का मतलब है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, यानी कि स्मेल करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, प्याज चाहिए, वेनिला एसेंस चाहिए और लौंग चाहिए। अगर आप प्याज में डालते हो, ठीक है ना, मान लो कि आपने कोई लिक्विड डाला प्याज में और उसका गंध चला गया, तो समझ जाओ वो लिक्विड क्या था, वो तरल पदार्थ क्या था, बेस था, क्षार था। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है। और उसका रंग बना हुआ है, रंग बना हुआ, बोलो यार उसका स्मेल जस का तस है। प्याज में डालते हो बट अभी तक प्याज का स्मेल जस का तस है, तो समझ जाओ वो क्या है भाई। किसी बच्चे को दिक्कत है, समझ में आया हैदराबाद, बोलो, बोलो यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया है, पक्का नहीं समझ में आया है ना। एक बार फिर से बता दे, एक बार फिर से बता देते। जैसे आपको पता नहीं है, हम आखिर हम कैसे पता करें कि कोई एसिड है कि कौन बेस है, सबको समझ में आया। तो अगर अगर हमको पता करना है तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया बाबू, प्याज ले लिया। क्या ले लिया, या इन तीनों में से कोई भी ले लिया। अब उस प्याज के अंदर हमने कोई लिक्विड डाला, बट हमको पता नहीं कि वो लिक्विड एसिड है कि बेस है। हमने इस प्याज के अंदर जैसे ही वो लिक्विड को डाला और इस प्याज का स्मेल क्या हो गया, अगर प्याज का स्मेल गायब हो जाता उस लिक्विड के डालने की वजह से, तो समझ जाओ क्या है। सबको समझ में आया। और अगर हम डालते हैं कोई लिक्विड और प्याज का स्मेल अभी भी वैसा ही है, तो समझ जाओ क्या है। सबको समझ में आया। ओवरऑल क्या समझ में आया कि अम्ल गंध को क्या करता है और क्षार गंध को क्या कर देता है। चलो इधर देख लो, तुम लोग का फेवरेट प्याज, किसी से भी मिलने जाना है बाबू आप लोग को, 30 प्याज खा के जाइए, ठीक है ना। सबको समझ में आया, प्याज खा के जाइएगा, इंप्रेशन बढ़ेगा। सबको समझ में आया। चलिए, हाँ, सल्फर हो, नहीं, नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड अलग चीज है, प्याज में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाएगा जी, सारा आदमी को मार देगी। चलिए, प्याज में सल्फर होता है, उसी के वजह से उसका बैड स्मेल होता है। यहां तक हम लोग नॉर्मल, आप लोग को मोटा मोटी क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। यहां तक हमको लगता नहीं किसी बच्चे को दिक्कत है, सबको समझ में आया। क्लास में हर रोज आएगी लाइन है, एक दिन भी अब अपसेंट कर दी, एक दिन सिंगल डे, हम देख लोगे। सबसे पहले देखिए, जल में अम्ल एवं क्षार, क्या होगा अगर हम लोग जल में, पानी में एसिड को डाल दे या बेस को डाल दे, तो क्या होगा, यही हम लोग को देखना है। चलिए देखो क्या हो रहा है। पहला, जल में हम लोग किसको डालते हैं, अम्ल को डालेंगे या तो फिर
क्षार को डालेंगे। इस चीज हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर आप कोई भी एसिड को, कोई भी एसिड, चाहे H2SO4 हो गया, चाहे HCl हो गया, या HCl ड्राई गैस हो गया, देखो ये HCl सूखा है, शुष्क है, कैसा है, सूखा है, और ये सारा HCl लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है। हमने इसको क्या किया बाबू, लिक्विड में डाला, में डाला, ठीक है ना। तो देखो ये क्या देगा, H प्लस आयन देगा। यानी कि मान लीजिए, मान लीजिए ये मेरे पास H प्लस था, यानी कि H2SO4 था, सबको दिख रहा है, इधर वाले बच्चे को भी दिख रहा है, H2SO4 था। H2SO4 को हमने किस में डाल दिया, वाटर में डाल दिया। किस में डाल दिया, जैसे ही इसको हम लोग वाटर में डालेंगे, ठीक है ना, तो देखो ये H प्लस निकालेगा और प्लस SO4 मेरा माइनस क्या हो जाएगा, ये अलग निकलेगा। बोलो किसी को दिक्कत है। यही H प्लस क्या है बाबू, एसिड है। यही क्या है, जो कहां से निकला है, इस सल्फ्यूरिक एसिड से निकला। H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। दूसरा है, मान लीजिए हम HNO3 लिए और उसको कहां डाल दिए, तो हम कहां डाल दिए, पानी में डाल दिए। तो बताओ मेरा क्या होगा, फिर इसमें से मेरा H प्लस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है। बट अगर हम लोग मान लीजिए क्या लेते हैं बाबू, HCl लेते हैं, ठीक है ना। बट HCl कैसा लेते हैं, गैस के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं, सूखा हुआ लेते हैं और इसको पानी में डालते हैं, ठीक है ना। तो बताइए H प्लस आयन निकालेगा, सबको समझ में आया। यानी कि वो सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होना चाहिए, हेलो, हाँ हाँ भेज दे। तो यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, या से ऑफिस में जाके बोल दो, जल्द से जल्दी दौड़ के, दौड़ के जाओ, गिर मत जाएगा। चलो यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं ना है, सबको समझ में आ गया। देखो यही चीज लिखा हुआ है, H प्लस का जल से संयोग होकर, हमने लास्ट क्लास बताया था कि आपके एसिड में जो H प्लस होता है वो अकेला नहीं रहता है, वो पानी के, वाटर के H2O के साथ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा और क्या बना लेगा, H3O प्लस। क्या बना लेगा, H3O प्लस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो लिखा हुआ है हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। बोलो यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है, सबको समझ में आ गया, अरे जल्दी बोलो, सबको समझ में आ गया। यानी कि क्या एसिड जो H प्लस निकलता है वो अकेला रहता है, नहीं रहता है। वो H प्लस किससे जाके टकरा जाएगा, किससे जाके मिल जाएगा, आपके पानी से, और वो क्या बना लेगा भाई, H2O था, वो H2O हाइड्रोजन से जाकर मिल जाएगा और H3O प्लस बना लेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। चलो अब सबसे पहले बताओ, एसिड को एसिड कब बोलोगे, जब वो पानी में क्या रिलीज करे, H प्लस। क्या वो H प्लस आयन अकेला रहता है, अकेला नहीं रहेगा। तो वो पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, मेरा H2SO4 जैसी पानी में मिला होगा तो उसमें से क्या निकलता है, H प्लस। ये H प्लस ठीक इस पानी से क्या हो गया, दोबारा मिल जाएगा और क्या बना लेगा, H3O प्लस, जिसको बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन ही एसिड की तरह क्या कर रहा है, वर्क। तो यहां तक किसी को दिक्कत है। यानी कि देखो क्या लिखा हुआ है, H प्लस आयन अकेला नहीं रहता। देखो H प्लस था, H2 के साथ मिला, H3O प्लस बन गया। H प्लस जल से संयोग, संयोग मतलब मिलके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बोलो किसी को दिक्कत है। और यही हाइड्रोनियम आयन अम्लों की सामान्य, ठीक है ना, गुण धर्म देते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। गुण धर्म कहने का मतलब क्या है, खासियत, कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है। पानी की कोई अम्ल पानी में डालोगे वो क्या निकालेगा, आसान था कि हार्ड था, ठीक है, एकदम आसान है, ठीक है। बोलो किसी को दिक्कत नहीं है, अरे जल्दी बताओ, पक्का। सेम वही चीज इधर उधर सब जगह वही चीज लिखा हुआ है कि H प्लस अकेला नहीं रहने दिया जाता है, H प्लस। हाँ भाई, जब इसमें से H प्लस निकलेगा तो इधर वाला क्या होगा, ठीक है ना। अगर एक प्लस है तो दूसरा क्या रहेगा, है? चलिए, ये भाई वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी को, तभी ना प्लस हुआ। चलिए यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है, पहले इतना बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत है, सबको समझ में आ गया, पक्का। हाँ इधर देखिएगा। अब अगर हम लोग क्षार को किस में डालते हैं, जल में, किसको कहां डाल रहे हैं, अगर क्षार, क्षार का मतलब क्या होता है, बेस। अगर क्षार को जल में डालेंगे तो वो OH माइनस के आयनों की संख्या को क्या कर देगा, सेम वही चीज है।
सेम वही चीज है कि हार्ड चीज है। हमने एसिड को पानी में डाला, वो पानी में H प्लस आयन की मात्रा को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अगर बेस को पानी में डालेंगे, OH माइनस आयन की मात्रा को क्या कर देगा। तो एकदम बोरिंग बोरिंग चीज है, आसान है कि हार्ड है, सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्टिंग चीज देखो, देखो जैसे ये NOH है, पानी में डाले तो देखो ये मेरा Na अलग हो गया और OH क्या हो गया, तो ये OH माइनस है, तो जाहिर सी बात है पहले वाला क्या हो जाएगा। एक ट्रिक हमेशा याद रखो कोई भी कंपाउंड में, जैसे मेरा कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है हमेशा याद रखना, पहला वाला पॉजिटिव तो बाद वाला क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखना। जैसे NaCl है, क्या है NaCl है, तो पहला पॉजिटिव तो बाद वाला क्या, नेगेटिव। ये हमेशा आम तौर पे हमेशा यही रूल फॉलो होगा। बोलो किसी को दिक्कत है कि पहला वाला पॉजिटिव होता है उसके बाद वाला, किसी को दिक्कत नहीं। देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला, देखो मैग्नीशियम अलग हो गया और OH माइनस क्या हो गया, यानी कि इससे क्या पता चलता है, कोई भी क्षार को जल में डालोगे क्या निकालेगा, OH माइनस निकालेगा। तभी दिमाग में अट गया कि नहीं अट गया, जल्दी बताओ। अभी तक कोई भी हार्ड चीज इस चैप्टर में पढ़ा है, एक एक चीज इस टॉपिक का अभी तक दिमाग में अट गया ना सबको, पक्का। एसिड बेस लिटमस पेपर सूचक फैक्ट्री सूचक सब समझ में आ गया, ठीक। अब यहां पास एक देखिएगा, कुछ क्षार, देखो हर क्षार पानी में घुलता, हाँ इधर जिसको नहीं समझ में आएगा वो अपना मुंह से बोलेगा अपना लोला चला के। इधर देखिए कोई बच्चा दूसरे के बदले नहीं बोलेगा, अपना आवाज खुद से हटाइए, मतलब खुद से हटाइए बोल रहे, खुद से अपना आवाज खुद से निकली, ठीक है ना, सबको समझ में नहीं समझ में, हटाइए मुंह से, ठीक है ना। अपना आवाज बुलंद कीजिए, बोलिए। देखिए आज बोला गया, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दिया ना जी, समझ में आया? तो उसी तरह से अपना आवाज क्या कीजिए, बुलंद कीजिए, क्या कीजिए, हाँ चल गया, क्या हो गया यार तू ऐसे करता है ना। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है, इधर इधर देखो, बड़ी हंसता है तुम लोग। पहले इतना बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया। इधर देखिए, हाँ यहाँ पे देखो, हर क्षार जल में घुलता है, इधर देख लो, इधर हर क्षार जल में घुलता है, नहीं घुलता है, ठीक है ना। जो क्षार जल में घुल जाएगा उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज बोले, अल्कलीज, क्या बोलेंगे। सबसे पहले फिर से बताओ, क्या हर क्षार पानी में घुल सकता है, तो जो क्षार जो बेस पानी में घुल जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे। क्या हर क्षार अल्कली होता है, बताओ, क्या हर क्षार अल्कली होगा, नहीं, सबको समझ में आया, बट हर अल्कली क्या होगा, क्षार होगा। सबको समझ में आ रहा है, इधर सुनो, ये तो सब बच्चा कंफ्यूज हो रहा है क्या बोल रहे नहीं समझ में आ रहा। देखिए हर क्षार अल्कली नहीं होगा, अल्कली, अल्कली का मतलब क्या बोले, जो क्षार पानी में क्या हो जाए, जो क्षार पानी में घुल गया उसके लिए क्या बोल रहे हैं। तो हर क्षार पानी में घुलता, तो अल्कली भी एक तरह का बेस ही है, अल्कली भी क्या है, तो हर क्षार अल्कली, हर क्षार पानी में घुलनशील, हर क्षार पानी में घुलनशील, ठीक है ना। तो जो क्षार पानी में घुलनशील है, जो सॉल्युबल है, जो घुल जाए, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, अल्कली, क्या यूज कर रहे हैं, यानी कि अल्कली, हर अल्कली बेस है, कि अल्कली एक तरह का क्या है भाई, क्या हर बेस अल्कली है, हर बेस पानी में घुल, सबको समझ में आया, सबको समझ में आ गया। तो अब बताओ अल्कली किसको बोलते हैं, क्षार को ही बोलते हैं, ठीक है ना। बट वैसा क्षार जो पानी में क्या हो जाए, क्या हर क्षार पानी में घुल सकता है, ठीक है ना। जो क्षार जो बेस पानी में क्या हो जाए, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया, अल्कली। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया। देखो कौन कौन से आसानी से घुल जाते, कौन कौन से बेस, बोलो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बोलो एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब पानी में आसानी से क्या हो जाते हैं, सबको समझ में आ गया। बोलो किसी को दिक्कत नहीं है, अरे जल्दी बताइए, पक्का किसी को दिक्कत नहीं है, पक्का। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। पार्शली सॉल्युबल कौन कौन पूरी तरह से घुलते हैं, मतलब एक जो है पूरी तरह से घुल गया, और कौन कौन आंशिक रूप से यानी कि थोड़ा बहुत घुल रहे हैं। इधर देखिए, बोलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बोलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बोलो बैरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। ये सब है परंतु घुलते नहीं है, ये क्षार है बट अल्कली
नहीं है। बोलो जिंक हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग फेरस हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं ना है, सबको समझ में आ गया ना, सबको समझ में आ गया। सारे बच्चे कीजिए, जैसी टीचर पढ़ा सिर्फ और सिर्फ मेरे तरफ फोकस कीजिए। सबको समझ में आ गया नहीं समझ में आया? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहां पास देखिएगा, एसिड और वाटर, एसिड और वाटर हाईली एक्सोथर्मिक है। सर एक्सोथर्मिक का मतलब जो ऊर्जा निकाले, ठीक है ना, एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अभिक्रिया के बाद, रिएक्शन होने के बाद ऊर्जा निकले, गर्मी निकले, उसको क्या बोलते हैं? यानी कि तुम एसिड और पानी को मिला रहे हो, एसिड और पानी को क्या कर रहे हो, मिला रहे हो, तो उससे क्या होगा बाबू, बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलेगा, गर्मी निकलेगा। सबको समझ में आ गया? देखो क्या लिखा हुआ है इधर, देखिए हमेशा इधर देखो, हमेशा अम्ल को धीरे धीरे जल में डाले और लगातार उसको, ठीक है ना, स्टीर करते रहे, हिलाते रहे। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? इधर देखिएगा, हमेशा अम्ल को धीरे धीरे क्या करें, यानी कि अम्ल को जल में डालना है। अम्ल को किस में डालना है? जल में। अम्ल को, जल पानी है, में अम्ल को ना, देखो हमेशा अम्ल को धीरे धीरे किस में डाल देना है? ये आपका पानी है, ये पानी है, इसमें पानी। अब इस पानी के अंदर धीरे धीरे किसको डालना है? एसिड को डालना है। सबको समझ में आया? इस पानी में धीरे धीरे किसको डालना है? ध्यान से देखो, कभी कभी हम पढ़ाते हैं ना तो उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो तुम लोग ध्यान से सुनते रहोगे, ठीक है ना। पहले पानी का अम्ल बोल देंगे, अम्ल को पानी बोल देंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, और हमको लग रहा है कि हम सही बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में चला, ठीक है। सबको समझ में आया? तो गौर से ध्यान से सुनते रहोगे, जहां उल्टा सीधा बोल देखिएगा। तो हमेशा हमेशा अम्ल को, किसको, पानी में डालना है। अम्ल को किस में डालना है? सबको समझ में आया? अम्ल है, उसको धीरे धीरे किस में डालना है? अम्ल को धीरे धीरे जल में डालें। यदि किसी केंद्रित अम्ल में जल डाला जाता है तो उत्पन्न होने वाली उष्मा के कारण उछल, यानी कि स्प्लैश निकलेगा। क्या निकलेगा? छींटा निकलेगा, और छींटा निकलेगा से एसिड आपके मुंह आंख नाक में क्या हो सकता है? किसी को दिक्कत है? सबको समझ में आ गया? तो जल में क्या डालना है? अम्ल में जल, ठीक है ना, अम्ल में जल नहीं डालना है। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? इधर देखिए, एसिड को किस में डाल रहे हैं, ठीक है ना, एसिड को किस में डाल रहे हैं? पानी में डाल रहे हैं। देखो इसके अंदर पहले से पानी है, और इस पानी के अंदर क्या डाला जा रहा है? धीरे धीरे। बट यहां पे देखिएगा, यहां यहां क्या चीज है बाबू? एसिड है। क्या है? और एसिड को किस में डाल दिए? अगर एसिड में तुम पानी डाल दिए तो एकदम स्प्लैश होगा, रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगा, हाईली उष्मा क्या हो जाएगा, छेपी बोलते हैं उसको, एक्सोथर्मिक क्या बोलते हैं, उष्मा छेपी। तो उष्मा छेपी होगा, ऊर्जा निकलेगा, छींटा पड़ने, कैसे तुम लोग तेल वाला, तेल वगैरह रहता है उसमें पानी डल जाता है, ठीक है, पानी रहता है उसमें तेल डाल देते हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है, रिएक्शन, पूरा एकदम तेल का छींटा पड़ने लगता है, लग जाता है, लड़की लोग को फूला फूला हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेके दूल्हा लोग को दिखाती रहती है लोग। फिर बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है? अरे बोलो सबको समझ में आ गया? अरे पक्का सबको समझ में आ गया? यहां पास कहने का मतलब सबको समझ में आ गया, यानी कि हमेशा अम्ल को किस में डालना है? कभी भी, कभी भी, ठीक है ना, पानी को, ठीक है ना, यानी कि एसिड में, एसिड पहले से मौजूद है, एसिड देखो लाल लाल से बना देते, एसिड पहले से क्या है, लाल खतरा निशान, एसिड पहले से क्या है, और उसमें पानी को, इसका सबसे ट्रिक याद रखो, आथू। बोलो आथू, थू का मतलब क्या हो गया, पानी, यानी कि एसिड को किस में डालना है? देखो ना, आ थू, एसिड, आ से एसिड, और थू माने पानी, अथू। समझ में आया? ट्रिक सबको समझ में आ गया? तो पानी में एसिड डालना है, ठीक है ना, किसमें, देखो पानी में क्या डाल रहे हैं, कि एसिड में पानी डालना है। एसिड में कभी भी पानी, अगर आपको एसिड और पानी दोनों को मिलाना है, पहले क्या लेना होगा आपको, और उसके बाद पता चला आशिक तू गलती से डाल दिए पहले एसिड, अब फिर डाले पानी बाबू, ठीक है ना, तो ऐसा ऐसा छींटा पड़ेगा और गर्मी निकलेगा। समझ में आया? तब पूरे मुंह में फोले फोले हो जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत है? सारा आशिकी निकल जाएगा तुमको। किसी बच्चे को दिक्कत है? दिमाग में अट गया? आज अभी तक क्या क्या पढ़ा है हमने? बोला एकदम ध्यान से सुनो,
जो नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करते फिर दोबारा समझ में आ जाएगा। अगर अम्ल को पानी में डालेंगे H+ निकालेगा, ठीक है। उसके बाद हमने बोला बेस, अगर क्षार को पानी में डालोगे OH- निकालेगा, यह भी हम बता दिए, यानी कि OH- की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद हमने बताया बाबू कि कभी भी आपको अम्ल में एसिड एसिड तो बोले, हाँ, अम्ल में एसिड बोल दिया, हम बोला था तुम लोग को टोकना है, बहुत अच्छे बच्चे हो। अम्ल में एसिड, अम्ल और एसिड क्या चीज ना हो गया रे, ये देखिए, अम्ल में पानी, अम्ल में पानी नहीं डालना है, यानी कि अम्ल में पानी नहीं डालना है, आप लोग को क्या डालना है, पानी में अम्ल डालना है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, आथू, आथू। किसी को दिक्कत है, अरे मेरे साथ ऐसा ऐसा चीज हो रहा ना, पॉकेट ही में मोबाइल रह जा रहा है, हमको पता नहीं चल रहा पूरा। हेलो, 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 हाँ बोलिए। बस, अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर आइए ना। पहले इधर, बच्चों दिल के सच्चों इधर देख लीजिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, एक बार जल्दी जल्दी से पढ़ लेते, इधर देखिएगा, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। इधर देखो, इलेक्ट्रिक करंट में आयंस के काची का लिखा है, हाँ अच्छा, उसको बड़ा कर देते, चलो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, देखिए, इधर देखो, कुछ क्षार जल में क्या होता है, इधर देखिए, कुछ क्षार जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, इन्हें क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। और अल्कली क्या होते हैं बाबू, कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है ना। जो पानी में घुलेगा, अभी ना हम बताएं, अगर वो एसिड OH- निकाल रहा था तो जाहिर सी बात है उस पे प्लस भी तो निकल रहा था, ठीक है ना। जैसे मेरा एक एसिड था NaOH, तो NaOH में Na+ है तो OH क्या है, तो अब बताओ जिसके अंदर प्लस और माइनस होगा उसके अंदर करंट पास हो सकता है कि नहीं पास हो सकता है, सबको समझ में, करंट क्या हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकता है, यानी कि क्षार में ऐसे क्षार जो अल्कली हो और जो एसिड है, जो क्या है, एसिड है, ये दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं बाबू, कंडक्टर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं सर, कंडक्टर का मतलब जिनमें से बिजली क्या हो सके, पास हो सके, सबको समझ में आया। तो क्षार से भी बिजली पास होता है, बट कौन सा क्षार, जो अल्कली क्षार हो, ऐसा क्षार नहीं जो पानी में घुलता ही ना हो, ठीक है ना। तो ऐसे क्षार जो पानी में घुल जाए यानी कि अल्कली, ठीक है ना, तो उनसे क्या पास हो सकता है बाबू, बिजली, क्यों, क्योंकि उनसे क्या बनता है, आयंस, क्या बनता है सर, आयंस का मतलब चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है ऐसे समझो, मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड था, मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड था, इसको हमने किस में डाला, पानी में डाला, तो अब बता इधर, अगर इसको हम पानी में डालेंगे तो ये Na+ और ये क्या निकालेगा, इसलिए तुमको हम अलग बैठाते हैं, ना पढ़ रही हो ना पढ़ाने दे रही हो, इधर देखो, Na+OH-, अब बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा, ये देखिएगा, Na+OH-, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब बताइए Na+ निकला और ये क्या निकला आपका, OH- निकला, तो अब बताओ अगर किसी कंटेनर में प्लस और माइनस रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, कौन कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव और उनमें भी सबसे ज्यादा मेन कौन होना चाहिए, मेरा तो रहता एसिड में भी पॉजिटिव निगेटिव, जैसे मेरा HCl है, HCl क्या है, मेरा एसिड है, HCl क्या है मेरा, तो इस एसिड में H+ और Cl क्या है, तो अब बताओ H+ भी है और Cl, तो मेरा पॉजिटिव भी है और मेरा निगेटिव भी है, तो बताओ इसमें से बिजली पास नहीं होगा, विद्युत पास नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, अरे जो बोलना है बोलो, बात क्या है, बराबर, बोलो यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया, अरे बताओ जल्दी का। अब जरूरी नहीं है जिसके पास हाइड्रोजन होगा वो एसिड पैदा ही करेगा, जरूरी नहीं है, जैसे मेरा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, देखो C6H12O6, अब इसमें 12 हाइड्रोजन है, क्या ये 12 हाइड्रोजन टूट के H+ और क्या कर लेगा, माइनस निकाल देगा, नहीं, यानी कि जरूरी नहीं है जिसके पास हाइड्रोजन हो वही क्या करे बाबू, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, पास हो, यानी कि वो जरूरी नहीं कि वो एसिड हो जाए और जरूरी नहीं कि वो बेस हो जाए, ये जरूरी
नहीं है। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है? यानी कि देखो ना क्या लिखा हुआ, ग्लूकोज आयंस नहीं बनाता है, इसलिए इसमें से कंडक्शन, एसिड पानी में क्या बनाएगा, इसलिए इसमें से कंडक्शन होगा, यानी कि कंडक्शन का मतलब बिजली पास होगा। बिजली क्या होगा? इधर देखिए, यहां पास मेरा बल्ब लगा हुआ है, यहां पास ये मेरा बैटरी का सिंबल है। किसका सिंबल है? बैटरी का सिंबल है। इधर देखो, पहले सीधा बैठो ना, तो सॉरी बाप रे इतना बोरिंग लग रहा है जी, आज डांस करते हैं। कल से हम जा बाबू 1 घंटा हम शाम का शाम 7 से 8 अब हम जाएंगे डांस सीखने, मून वॉक सीख लेंगे। मून वॉक, अब हम ऐसे ऐसे करके मून वॉक करेंगे, जहां किसी को नींद आ गया मून वॉक कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए, और फिर गिटार बजाना सीख जाएंगे। ठीक है, गाना उना सब बजा लेंगे, जिसको एकदम पूरा एंटरटेनमेंट होता रहेगा। पढ़ावे कम, सिर्फ गाना नचनिया डांस ऐसा होता रहेगा। बोलो देखो, समझ में आया? किसी को दिक्कत है? बताओ बिजली पास होगा कि नहीं एसिड और बेस से? क्या हर बेस से बिजली पास होगा? कौन से बेस से बिजली पास होगा? अल्कली से। किससे? सबको समझ में आया? पक्का? हर बेस से बिजली पास हो सकता है। जिस बेस से बिजली पास होगा उसको क्या बोलेंगे? आसान था कि हार्ड था? चलिए, अब है आज का लास्ट टॉपिक, हम पढ़ा देते हैं। एकदम ध्यान से सुनोगे आज का लास्ट टॉपिक। इधर एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। सर क्या आप बताना चाह रहे हैं? हम बोलो, हम लिए बाबू एसिड, क्या लिए? और उस एसिड को हम अभिक्रिया करवा दिए किसके साथ? धातु के साथ। धातु कहने का मतलब बाबू मेटल के साथ। किसके साथ रिएक्ट करवा दिए? शाहिद, मेरे तरफ देख लो, प्यार बाद में प्यार मोहब्बत कर लोगे। इधर देखिएगा, हमने क्या बोला? एसिड था। क्या था? एसिड था। और उस एसिड को हम किससे रिएक्ट करा दिए? धातु का मतलब मेटल के साथ, यानी कि हमने अम्ल लिया और अम्ल का अभिक्रिया करा दिया किसके साथ? धातु के साथ। अगर आप कोई भी अम्ल को किसके साथ अभिक्रिया कराते हो तो देखो क्या बनाएगा? प्लस क्या निकालेगा? सर नहीं समझ में आया? देखो इधर, इधर देखिए, इधर देखो, हम क्या बोल रहे हैं? मेरा अम्ल था, क्या था? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि सर क्या होगा अगर अम्ल में धातु मिला देंगे? अगर अम्ल में क्या मिला देंगे? मेरे लड़का, इधर देख लीजिए, अगर अम्ल में हम लोग क्या मिला दिए? धातु मिला दिए। अगर अम्ल में क्या मिला दिए? अगर आपने अम्ल में धातु मिला दिया तब क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, क्या होगा? ठीक है ना? तो चलो हम लोग एक अम्ल लेते हैं। एक अम्ल है मेरा HCl, क्या है? ठीक है, और इस HCl को हमने रिएक्ट करा दिया बाबू, इधर देखिए, हमने इस HCl को रिएक्ट करा दिया, ठीक है ना, सोडियम से। सोडियम मेरा धातु है कि नहीं? सोडियम मेरा धातु है, सबको पता है। हमने बाबू लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या है? एसिड है। HCl क्या है? Na क्या है? धातु। धातु का मतलब मेटल है। सबको समझ में आ गया? इन दोनों का मैंने अभिक्रिया करा। एग्जाम में क्वेश्चन आया है, क्या होगा अगर धातु अभिक्रिया करा देंगे किसके साथ? क्या होगा? बहुत इजी, बहुत इजी है कि अगर आप धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो बाबूदम दो आंसर बताइएगा। पहला, वो क्या रिलीज करेगा? कौन सा गैस रिलीज करेगा? बोलो पहला क्या बोलोगे कि वो कौन सा गैस निकालेगा? और प्लस वो क्या बनाएगा? लवण का मतलब क्या है? सॉल्ट। दिमाग में हट गया? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या होगा अगर धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा? व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल? एसिड रिएक्ट विथ मेटल, क्या होगा? इधर देखिए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा बाबू, दो प्रोडक्ट बनेगा। कितना प्रोडक्ट बनेगा? सबसे पहला क्या होगा? गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। प्लस क्या बनेगा? नमक। तो चलो इस रिएक्शन को पूरा करते हैं। मेरा था HCl, देखो कैसे कर रहे हैं। प्लस मेरा क्या है? सोडियम। ये सोडियम बताओ हाईली रिएक्टिव है, पहला चैप्टर में पढ़ाए थे। ये जिसको नहीं भी आता ऐसे समझो, ये सोडियम ई हाइड्रोजन को लात मारेगा, लात मारेगा तो ये हाइड्रोजन बेचारा निकल गया, उसके निकल गया। प्लस तो हाइड्रोजन हमेशा दो के फॉर्म में होता है तो H2 लिख दिया, और ये बाहर निकल रहा है तो एरो का मतलब है कि बाहर निकल गया। प्लस मेरा ये Na हाइड्रोजन को लात मारा तो क्या बना? NaCl, नमक है।
सोडियम क्लोराइड क्या है जी? तो दिक्कत है, सबको समझ में आ गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन पता चलेगा कि मान लीजिए कि मेरा आशिक था और इसने क्या किया बाबू, सोडियम लिया। क्या लिया? सोडियम को डाल दिया क्या, एसिड में डाल दिया। कौन सा एसिड में डाल दिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया तो अब जो है मेरा हसन जो है कि सर बताइए, तो ये डाल दिया, हाइड्रोजन गैस कहाँ दिख रहा है जी? नहीं तो हम आज हो जाएगा प्रोटेस्ट भयंकर वाला, ठीक है ना, आज मारा मारी हो जाएगा एकदम, ठीक है ना। तो अब ये बेचारा दम आशिक घबराया हुआ है कि सर अब तो मारा हो जाएगा, कोचिंग हो जाएगा। अब इससे बचा, अब इसको प्रूफ करना है। क्या करना है कि भैया सर आप बताएं कि अगर मेरा अम्ल किससे रिएक्ट करता है तो मेरा क्या बन जाता है, प्लस मेरा क्या निकलता है। तो सर अगर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, सो जा सो जा सो जा, कल से सोफा को ला के बिछा देंगे, यहीं पे सोई, बंद करो जल्दी, बंद करो ना जी। चलिए, सबको समझ में आया? दिक्कत है पक्का? तो इधर देखिएगा, टेस्ट हो रहा है, 2 मिनट रुक जाओ, सारा प्रोटेस्ट खत्म कर दे। इधर देखिए, अभी ऐसी आशिक वाला टेंशन खत्म कर देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद जो टेंशन होगा खत्म किया जाएगा। इधर देखिए, मेन क्वेश्चन है कि सर आपने बोला अगर धातु को एसिड के साथ, उधर बंद कर देना तो ची 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 करे लगेगा ही। अभी देखिएगा, HCl है, किसके रिएक्ट करा दिए? आपने बोला था सर कि अगर अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे सर हाइड्रोजन गैस निकलता है। आशिक लिया इसको, गैस क्या गैस को देख सकते हैं? अब गैस को देख नहीं सकते, गैस तो निकल रहा है। ये बोला कि करो, साइंटिस्ट ने बोला था कि अगर हाइड्रोजन गैस को आग के पास रख दोगे, जैसे कि माचिस जलाए तो माचिस में देखते हो आग के लपटे निकल रहा है, आग के लपटे के पास जैसी अगर रख दिए और गैस जैसी उससे टकराएगा, अगर वो हाइड्रोजन गैस होगा तो पट 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 क्या करने लगेगा, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं उसको पॉप साउंड करेगा। कैसा साउंड करेगा? तो अगर कोई गैस आग से टकराता है, फायर से टकराएगा, फ्लेम से टकराएगा, कौन सा गैस कौन सा साउंड करेगा? जैसे ही हसन को बोल दिया, प्रोटेस्ट क्या हो गया, खत्म, आंसर मिल गया है। हम में क्वेश्चन आएगा, आप कैसे पता करेंगे कि जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है? तो हम बोलेंगे कि हम उस गैस को, ठीक है ना, माचिस के तिल्ली, जलते हुए माचिस तिल्ली के पास रखेंगे। अगर वो गैस जलते हुए माचिस के तिल्ली से टकराता है और पॉप साउंड निकालता है तो हम समझ जाएंगे गैस है। लाइन नहीं आया है, चलता रहता है, वाईफाई है। हाँ, चलिए, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है? सबको हाँ, अच्छा चीज है। तो यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत ही ना है? सारे बच्चों को समझ में आ गया? बच्चों दिल के सच्चों, सबको समझ में आया? अगर एग्जाम में अब क्वेश्चन आएगा कि क्या होगा अगर एसिड बेस से टकराएगा, क्या होगा अगर अम्ल धातु से टकराएगा, बाबू तुम याद हो जाना चाहिए कि वो हाइड्रोजन गैस और लवण पैदा करेगा, हाइड्रोजन गैस और लवण पैदा करेगा। क्वेश्चन आ जाएगा कैसे पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन ही गैस है? आप बोलिएगा कि अगर उसको जलते हुए माचिस तिल्ली के पास रखेंगे और वो गैस अगर उस माचिस के तिल्ली से टकराता है, ठीक है ना, और पॉप साउंड देता है, तो समझ जाएंगे कि वो कौन सा गैस है। चलो, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं और जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा, क्योंकि एलेना बहुत दिन से नहीं आ रही है। आप ही बताइए, खड़ी हो जाओ इधर, सबसे पहले जल्दी खड़े हो जाओ। हम क्वेश्चन दे रहे हैं और तुमको इसका आंसर बताना है। H2SO4 प्लस, इधर हम ले लिए मान लीजिए मैग्नीशियम, तो बताइए मेरा यहाँ पे क्या बनेगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, मैग्नीशियम मेरा मेटल है, बोलो कौन किसको लात मारेगा, क्या बनेगा? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा, ये तो दम कंफर्म है, प्लस क्या बनेगा? कौन सा लवन, कौन सा सॉल्ट, वही तो क्वेश्चन है। हाँ कसम, इसमें NaCl कहाँ दिख रहा है बाबू? प्लीज देखो, ये Mg है ना, ये Mg, इन लोग के बीच में रिएक्शन हो रहा है ना। हर NaC देखो, NaCl ही नमक नहीं है, आमतौर पे जितने भी यौगिक हैं उनको हम लोग लवण बोल सकते हैं, ठीक है ना। इधर देखो, तो ये Mg है मेरा, तो ये Mg मेरे हाइड्रोजन को लात नहीं मारेगा क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, तो ये क्या बन जाएगा बाबू मेरे? MgSO4 बन नहीं जाएगा? बताओ ये लवण बना कि नहीं बना? चलो, रेशमा खड़े हो जाओ, हम आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इधर बताइएगा। मान लीजिए बाबू HCl लेते हैं और इसको हम रिएक्ट करा देते हैं बाबू, मान लीजिए
मान लो कि यहाँ हम मैग्नीशियम इसको रिएक्ट, अब बताओ कौन सा गैस निकलेगा, क्या बनेगा? बताओ ये एसिड है कि नहीं है? और ये मेरा क्या है? धातु है कि नहीं है? धातु है, मैग्नीशियम धातु है भाई। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? ऐसे मत करो बाबू। पहले तुमको तो हम क्या बोले, कोई भी धातु अगर मेरा अम्ल से अभिक्रिया करेगा, बैठ जाओ, कोई भी धातु अगर मेरे अम्ल के साथ अभिक्रिया करे बाबू, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तुम तो दम दिमाग में अट जाना चाहिए कि सर हाइड्रोजन गैस, दम आंख बंद करके, हाइड्रोजन गैस ऐसे दम प्लस ये एमजी हाइड्रोजन को लात मारा ना जी, तो मेरा क्या बन गया? तो ऐसे मत करो तुम लोग, ठीक है ना? हम इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, आप नहीं दोगे तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। हाँ ये भी सॉल्ट है, यौगिक है, कंपाउंड है, वो अपने आप में लवण है। जरूरी नहीं है कि जो खाने वाला नमक है वही नमक है। बचपन में तुम लोग को बताया नहीं गया, यही सब बड़ा तुम लोग का गलती हो रहा है। समझा? तुम लोग का बेस इतना कमजोर है ना, तो को 10th क्लास में आते आते तक तरह चीज कम की कारण है। बच्चा एक जाता फिर बोलता हुआ ना समझ में, फिर उसको चला पूरा साल कोचिंगे और स्कूले बदल रहा है। सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्योंकि उसका बेबी का बेस क्या है? क्या है? सबको समझ में आया? बेबी को बेस पसंद है। अब बेबी मतलब क्या? बच्चा। तो बच्चा का यही चीज क्या है? कमजोर। किसी को दिक्कत है? सबको समझ में आ गया? पढ़ने का इस तरीका, टीचर का बात मानिए, टीचर पे भरोसा रखिए, ठीक है ना? सबको समझ में आ गया इसमें? जब तक टीचर पे भरोसा नहीं रखिएगा कोई फायदा। तो आज इतना ही रखते हैं अभी, ठीक है ना? इधर